वह छोटी लड़की बस रूमाल से महिला के घाव को हल्के से छूती है। अगले ही पल जो घाव लगातार खून बहा रहा था बिना किसी निशान के पूरी तरह ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि दर्द भी पूरी तरह गायब हो जाता है। महिला यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हाथों में फावड़े लिए गाँव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। वे छोटी लड़की पर मनहूस होने का आरोप लगाते हैं और उसे गाँव से निकालने की मांग करते हैं, क्योंकि जब भी वह किसी को बद्दुआ देती थी वह बद्दुआ हमेशा सच हो जाती थी। यहाँ तक कि उसके डॉक्टर दादा की भी उसकी बद्दुआ के कारण मौत हो गई थी। इसी वजह से गाँव वाले उससे बहुत डरते थे और उससे नफरत करते थे। लेकिन महिला को लगता है कि जिसने उसका घाव ठीक किया वह लड़की बिल्कुल भी मनहूस नहीं है। फिर वह लड़की से पूछती है कि क्या वह कुछ समय के लिए उसके घर रहना चाहेगी। लड़की के पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि घर पहुँचते ही उसे फिर से विरोध का सामना करना पड़ेगा। असल में महिला का बेटा हाल ही में आग में बुरी तरह जल गया था और उसका चेहरा भी बिगड़ गया था। इसी वजह से वह बहुत हीन भावना और गुस्से में रहने लगा था। जब नौकरानी ने उस लड़की को घर में आते देखा जिसे वह मनहूस मानती थी, तो उसे डर हुआ कि वह लड़की घर में मुसीबतें लेकर आएगी। इसलिए वह जानबूझकर लड़के के पास जाकर उसके मन में जहर भरने लगी। उसने कहा कि यह लड़की उसकी माँ का सारा प्यार और ध्यान छीन लेगी। अब उसकी माँ लड़की की देखभाल में इतनी व्यस्त है कि उसके जलने के घावों का इलाज करने का भी समय नहीं है। यह सुनते ही लड़का गुस्से में तुरंत नीचे दौड़ आता है, लेकिन तभी वह अपनी माँ को लड़की से यह कहते हुए सुनता है कि वह उसका चेहरा न देखे। लड़की हैरानी से पूछती है कि वह उसका चेहरा क्यों नहीं देख सकी। लड़का घबराकर अपना चेहरा ढक लेता है, लेकिन इसी दौरान उससे मछली का टैंक गिरकर टूट जाता है। लड़की मुड़कर देखती है और उसके चेहरे पर बंधी पट्टियां देख लेती है। लड़का इस बात से बुरी तरह डर जाता है कि कहीं लड़की उसका बिगड़ा हुआ चेहरा न देख ले। वह गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि इस लड़की को तुरंत घर से निकाल दो। महिला अपने बेटे की बात अनसुनी कर देती है। इसके बजाय वह लड़की को समझाती है कि उसके बेटे का चेहरा बुरी तरह जल गया था, इसी कारण उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। तब जाकर लड़की पूरी बात समझ पाती है। महिला गांव में उसके दादा को ढूंढने गई थी ताकि वह अपने बेटे के जलने के घावों का इलाज करा सके, लेकिन यह सब देखकर लड़के को और भी यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उसे बदसूरत समझती है। इसीलिए वह इतनी सुंदर लड़की को घर ले आई है और उसे छोड़ देना चाहती है। लड़के की बातें सुनकर लड़की बेबस महसूस करती है। उसके पास सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह बताती है कि महिला उसके दिवंगत दादा को ढूंढने गाँव गई थी ताकि उसके बेटे का इलाज हो सके। रास्ते में उससे जो बेघर थी बस कुछ समय के लिए अपने घर ले आई, और वैसे भी लड़के को अपने घावों की वजह से हीन भावना रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसका इलाज भी कर सकती है। ये कहकर लड़की अपना हाथ बढ़ाकर लड़के के चेहरे को छूने लगी है, लेकिन तभी नौकरानी आगे बढ़कर उसे रोक देती है। वह माँ और बेटे से कहती है कि यह लड़की मनहूस है और लोगों को बद्दुआ देती है। लड़की को लोगों की गलत फहमियों की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसने नौकरानी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधे लड़के का हाथ पकड़कर उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है, लेकिन लड़का तुरंत उसका हाथ हटा देता है। वह कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी उसके जलने के घाव ठीक नहीं कर सकते, तो उसके जैसी छोटी झूठी लड़की उसे कैसे ठीक कर सकी है। उसे क्या पता था कि जैसे ही लड़की की उंगलियां उसके हाथ से छुई थी उसी पल उसके सारे जलने के घाव पूरी तरह ठीक हो चुके थे। लड़की तुरंत उससे कहती है कि पट्टियां उतारकर खुद देख लो, लेकिन लड़के को लगा है कि लड़की सिर्फ उसकी पट्टियां उतरवाकर उसके चेहरे का मजाक उड़ाना चाहती है। महिला भी खुद को रोक नहीं पाती और लड़की से पूछती है कि क्या उसे सच में इलाज करना आता है। लड़की कहती है कि उसे बीमारियों का इलाज करना नहीं आता, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसके घाव पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यह सुनकर महिला आधा यकीन करती है और आधा शक करती है, लेकिन नौकरानी हंसते हुए कहती है कि लड़की की बातों पर भरोसा करना किसी चमत्कार का इंतजार करने